कैन सी जो प्रोग्राम 1 है उसमें हमने जो वेरिएबल के नेम्स ले रखे हैं, दीज वेरिएबल नेम्स आर रिलेटेड टू दी प्रोग्राम। whereas when we look towards the program 2, तो इसमें जो भी वेरिएबल के नेम्स हैं दैट आर नॉट रिलेटेड टू दी प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम 2 को अगर हम किसी भी प्रोग्रामर को देंगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। Whereas after reading the coding of program 1, a person will be clear that what is the target of the program. Therefore, it is very important कि जो भी आप identifiers को name देते हैं that should be related to your program. Program should make correct and appropriate identifier names. They should be proper and content specific. और जैसे कि हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया है उसकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम नंबर 1, तो वैसे ही हमें सारी प्रोग्रामिंग जो है पाइथन में करनी चाहिए, ताकि जिस भी प्रोग्रामर को हम अपना प्रोग्राम देते हैं या जब हम अपना सॉफ्टवेयर किसी को बेचते हैं तो जो दूसरा प्रोग्रामर है वो उसको ईजिली मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम। आपके पास कोई प्रोग्राम है वो कितना एफिशिएंट है ये आपको इवैल्यूएट करना है, तो ये हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। नाउ फर्स्ट इज कि जो भी हमारा प्रोग्राम है वो उसको लो अमाउंट ऑफ ओवरऑल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट देनी चाहिए और मिनिमम इनपुट। सेकेंड पॉइंट इज कि जो कोडिंग की जो लाइंस होती हैं प्रोग्राम के अंदर वो कम से कम होनी चाहिए, और जो टाइम लगता है फॉर अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट दैट शुड ऑल्सो बी मिनिमम। यानी कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूज़ लो अमाउंट ऑफ ओवरऑल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, और कोडिंग अननेसेसरी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, जितनी नेसेसरी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपकी प्रोग्राम की कोडिंग होनी चाहिए, और जो टाइम लगता है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हैं और जिसके थ्रू हमारे बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। नाउ हाउ टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिसोर्स, तो ये है 1 डिवाइडेड बाय द एग्जीक्यूशन टाइम। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ डेस्कटॉप और एक प्रोग्राम को वो जो रन है वो 60 सेकेंड्स में करता है, और हमारे पास एक लैपटॉप है वो एक प्रोग्राम को रन 90 सेकेंड्स में करता है। अब हमें ये बताना है कि डेस्कटॉप जो है वो कितना फास्ट है किससे, लैपटॉप से। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो यही है, द परफॉर्मेंस ऑफ डेस्कटॉप एंड द परफॉर्मेंस ऑफ लैपटॉप। क्योंकि हमने परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला है वो हम अभी देख चुके हैं, तो इसी हिसाब से हमने 1 डिवाइडेड बाय 60 कर दिया और 1 डिवाइडेड बाय 90। इसका आउटपुट आया 1.5, यानी कि जो डेस्कटॉप है दैट रन्स 1.5 टाइम्स फास्टर देन द लैपटॉप। देखो बेटा, इसके थ्रू हमने ये डिटरमाइन किया कि जो भी आपका रिसोर्स है वो आपके प्रोग्राम को कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा है। नाउ टू डिटरमाइन दी परफॉर्मेंस की क्या परफॉर्मेंस है आपके रिसोर्स की, उसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन टाइम, और हमने यहाँ पर एफिशिएंसी जो है डेस्कटॉप की निकाल ली है और लैपटॉप की निकाली है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, और हमें ये पता चला कि जो डेस्कटॉप है दैट इज़ 1.5 टाइम्स फास्टर देन दी लैपटॉप। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की, तो एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस ऑल्सो। यानी कि 2 क्राइटेरियाज हैं अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है एक प्रोग्राम की, कि वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूशन में और उसमें कितने सारे ऑपरेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। देखिए बेटा, हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एक प्रोग्राम को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई प्रोग्राम देती हूँ बनाने के लिए, या मैं अगर आपको ये कहती हूँ कि टोटल सैलरी एम्प्लॉयज़ की निकालिए आप पर एनम की, तो आप उस प्रोग्राम को अलग तरीके से करेंगे और दूसरा स्टूडेंट उस प्रोग्राम को अलग तरीके से करेगा। नाउ इस क्राइटेरिया में, यानी कि अब हमें डिटरमाइन करना है एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये ट्रैक करें कि कितना टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में लगा रहा है। तो वी विल ट्रैक द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम टू कंप्यूट इट्स रिजल्ट, यानी कि कितना टाइम लग रहा है एक्चुअली प्रोग्राम को अपना आउटपुट देने में। नाउ अ पाइथन कम्स टू द हेल्प, यानी कि पाइथन के अंदर एक टाइम नाम का एक मॉड्यूल है जिसके पास एक फंक्शन है जो कि डिटरमाइन करेगा
कि करंट जो टाइम है वो कितना है, और जब प्रोग्रामिंग आपकी फिनिश हो जाएगी देन आपका जो एंड टाइम है वो कितना है, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल आप कितना टाइम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम हमें निकालना है एक प्रोग्राम का। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट टाइम नाम का एक फंक्शन मैंने इंपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे डिटरमाइन करना है कितना टाइम मेरे प्रोग्राम को लग रहा है यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि आउटपुट देने के लिए। तो इंपोर्ट टाइम वाला फंक्शन मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है एज यू कैन सी। और यहाँ पर इंपोर्ट टाइम, दिस इज़ बेसिकली अ मॉड्यूल, क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइम एग्जीक्यूट करना है, टाइम को एक्सट्रैक्ट करना है प्रोग्राम के अंदर से। अब मैंने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया है DEF सम स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। अब ये मेरा फंक्शन है टाइम नाम का, यानी कि टाइम मॉड्यूल के अंदर से मैं टाइम नाम का फंक्शन निकाल रही हूँ। यहाँ पे ये मेरा स्टार्टिंग है प्रोग्राम का, और यहाँ देखिए जहाँ पे मेरा प्रोग्राम एंड हो रहा है वहाँ पे मैंने दोबारा से टाइम, जो करंट टाइम है वो निकल जाएगा, और t इज इक्वल टू स्टार्ट और माइनस एंड, यानी कि t के अंदर एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, कितना टाइम जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगा है ये डिटरमाइन हो जाएगा। यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है टाइम डॉट टाइम, यानी कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में अभी इस वक्त कितना टाइम हो रहा है, और जब मैं इसको एंड करूँगी तब क्या टाइम होगा, और t इज इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट, यानी कि दोनों टाइम को माइनस हो जाएगा, तब एग्जैक्टली आई विल नो कि कितना टाइम मेरे प्रोग्राम ने रन करने के लिए लगाया है। हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं बेटा वो हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हर एक प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम एक अलग तरीके से बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि यू आर हैविंग टू डिफरेंट कोडिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो आप ही डिटरमाइन कीजिए पहले कि किस कोड में सबसे कम टाइम लग रहा है, और उसी सेट ऑफ कोड को आप यूज़ करेंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। प्रोग्रामिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपको वो मेथड सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे कम टाइम आपका एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा। यू हैव टू सेलेक्ट दैट मेथड, दैट सेट ऑफ कोड। यानी कि प्रोग्रामर शुड सेलेक्ट द प्रोग्रामिंग मेथड विच टेक्स ए मिनिमम टाइम इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। बेटा आप लोग पाइथन में इतने प्रोग्राम्स बनाते हैं एंड यू आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रोग्राम। तो आपको वही मेथड लेना है जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगता है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम। और इसके लिए आप आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आप टाइम डॉट टाइम लेंगे, यानी कि जो करंट टाइम होगा वो आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, एंड टाइम भी आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तरीका आपका प्रोग्रामिंग का, यानी कि कौन सा सेट ऑफ कोड आपको मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, यानी कि कम से कम टाइम ले रहा है।